टारगेट फॉर IQ। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। वैसे तो आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी डिले हो गई है। फ़िलहाल आपको लगभग 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और मिल गया है, लेकिन आपको इस बीच में भी क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं इम्पोर्टेंट, वो आपके चाहे मॉडर्न हिस्ट्री के हों या साइंस के हों या करंट अफेयर के हों, उनको देखना है। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्विकली रिवीजन के लिए आपके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए कौन चुने गए थे। इम्पोर्टेंट है, विनोबा भावे। इनको प्रथम सत्याग्रही भी कहते हैं। और ये जो सत्याग्रह था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, ये 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में क्रिप्स मिशन किस ब्रिटेन प्रधानमंत्री के द्वारा भारत भेजा गया था। तो विस्टिन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। बहुत बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन जो भी आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से इनको देखिएगा। तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्टिन चर्चिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था। तो लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा था गांधी जी के जो आंदोलन थे उनको राजनीतिक फिरौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेसी कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वर्धा प्रस्ताव जब पारित हो रहा था तो उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। तो लॉर्ड वेवल, ठीक है, लॉर्ड वेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित हुआ था। तो ये ग्वालियर टैंक। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो ग्वालियर टैंक में ये पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था, और 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित हो गया था। तो दोनों डेटें याद रखनी है। प्रस्ताव पारित पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन का, तो कब प्रस्ताव पारित हुआ था, 8 अगस्त 1942। और आंदोलन प्रारंभ कब हो गया था, 9 अगस्त 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। यानी कि भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। यानी कांग्रेस की तरफ से रेडियो प्रसारण किसने किया था, उषा मेहता, ठीक है, उषा मेहता ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 1939 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, INA, यानी कि INA की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी, किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की थी। तो मोहन सिंह ने, ठीक है, मोहन सिंह ने ये स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से संबोधित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का उपनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था, जो मुकदमा उन पर चलाया गया था, तो 1945 में चलाया गया था 1945 में। और इसमें 3 नाम शामिल थे, बूझ लेता है चौथा नाम जो इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। तो गुरुदयाल सिंह थे और प्रेम सहगल थे और शाहनवाज थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली लाल किले से कौन कौन रिलेटेड हैं। तो गुरुदयाल सिंह और प्रेम सहगल और शाहनवाज, ठीक है। और ईयर तो आपको याद ही होना चाहिए, 1945। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, बिल्कुल सही। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे। तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। बाकी इसमें 2 सदस्य और थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन द्वारा भारत में त्रिस्तरीय शासन का प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। यानी कि जो इनकी मांग थी पाकिस्तान की सेपरेट होने की, उसको ठुकरा दिया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा, ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। यानी कि जो भी कैबिनेट मिशन की शर्तें थी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसके पक्ष में पूर्णतः महात्मा गांधी थे।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी जो बेसिकली रिकमेंडेशंस थी वहाँ से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी। एक तो आपका कैबिनेट मिशन की ये थी कि भारत की एकता बनाई रखी जाए, ठीक है, यूनिटी बनाई रखी जाए। और दूसरी थी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया गया मतलब। और तीसरी, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। और चौथी रिकमेंडेशंस थी संविधान निर्मात्री संस्था जो भी होगी, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने सर्वप्रथम ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर ने प्रथम ब्रिटिश युग की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें तो अध्यक्ष का पद संभाला ही था, साथ ही साथ स्वतंत्र भारत की संसद में भी अध्यक्ष का पद संभाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वो भी आते रहेंगे, साथ में साइंस के भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो आप इस बीच में आपको बहुत ही सुनहरा टाइम ये मिला है, तो यूटिलाइज़ कीजिए और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके लिए डाले जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।